Hi, here is question from the topic straight line. Let ABC be the triangle such that the equation of line AB and AC be 3y minus x is equal to 2 and x plus y is equal to 2 respectively, and the point B and C lie on x-axis. If P is the orthocenter of triangle ABC, then the area of the triangle PBC is equal to, four options are given here. Option A is 4, option B is 10, option C is 6 and option D is 8. Let student try out this question. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए ऑर्थो सेंटर क्या होता है ना। तो देखो भाई, ऑर्थो सेंटर क्या होता है बताओ। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड है ना। ऑर्थो सेंटर इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ concurrency of altitude, right? Okay, let's draw these lines. Okay, सो देखो एक लाइन तो अपने पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है ना। सो इसकी इक्वेशन एक काम करो आप, इसे ये लाइन अपने पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करो भाई। x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करो ताकि लाइन ड्रा करने में इजी रहे, है ना। तो ये लाइन अपने कुछ इस प्रकार बनेगी भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब दूसरी लाइन देखो वो क्या दी हुई है, वो है अपने पास 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 भाई। ये अपने पास आ जाएगी x माइनस 3y इज इक्वल टू -2 भाई। -2 से डिवाइड कर लो भाई। इज इक्वल टू 1 भाई। सो ये लाइन अपने कुछ इस प्रकार बनेगी, -2, 0 इसका ये इंटरसेप्ट आएगा, है ना। और ये पॉइंट क्या था 0, 2। सो ये पॉइंट नीचे ही होगा 2/3, 0, 2/3 है ना, 0.66 समथिंग होगा। सो लेट्स सपोज हेयर है अपना ये पॉइंट। तो ये लाइन कुछ इस प्रकार जाएगी भाई, है ना। तो ये पॉइंट कितना है 0, 2/3, ठीक है भाई। अब देखो एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं। ए बी सी को एक ट्रायंगल है सच दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स ए बी की लाइन को, ए बी लाइन की इक्वेशन कौन सी है भाई, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, यानी कि ये वाली है, यानी कि ये अपनी लाइन है ए बी। एंड ए सी की लाइन, ए सी वाली ये लाइन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है भाई, रिस्पेक्टिव। एंड द पॉइंट बी एंड सी लाई ऑन द एक्स एक्सिस, ओके। तो दैट इज़ ये पॉइंट, अगर ये लाइन ए बी है तो ये पॉइंट क्या होगा, बी होगा। ये पॉइंट क्या होगा, सी होगा भाई। और ये पॉइंट है कितना 2, 0, राइट। ओके भाई, आगे क्या कह रहे हैं, इफ़ पी इज़ द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ओके भाई। ये पॉइंट ए ही होगा इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ए बी का और एस सी का, ठीक है। सो आप एक बात बताओ भाई, ऑर्थो सेंटर हमें निकालना पड़ेगा तभी ट्रायंगल पी बी सी का एरिया आएगा, है ना। सो ऑर्थो सेंटर क्या बताया था, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड। तो वर्टेक्स ए से साइड बी सी के ऊपर एक एल्टीट्यूड डाल दो भाई, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो ये जो एल्टीट्यूड डालेंगे ऑब्वियस सी बात है वाई एक्सिस के पैरेलल ही आएगा। ओके भाई, एक एल्टीट्यूड में बी वर्टेक्स से डाल रहा हूँ भाई, है ना। और आप चाहो तो एक यहाँ से भी डाल सकते हो पॉइंट सी से, है ना। ये ज़रूरी नहीं है यहीं पे कट करे, है ना, ठीक है। सो यही दो बहुत ही रहेंगे, आप चाहो तो ये थर्ड वाला भी एल्टीट्यूड डाल सकते हो ए बी के ऊपर, है ना, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दिया हुआ है भाई पी, ठीक है। सो ये जो ट्रायंगल बनेगी ना पी बी सी, है ना, इस वर्टेक्स को ज्वाइन कर लो भाई आप, या एक काम करो इस पे भी एल्टीट्यूड डाल ही दो वर्टेक्स सी से बी के ऊपर, है ना।
ठीक है भाई, एंगल 90 डिग्री है। सो ये जो ट्रायंगल बन रही है ना भाई PBC, इस ट्रायंगल का एरिया हमें बताना है भाई कितना आएगा। ठीक है, उसके लिए एक काम कर लेते हैं भाई, ऑर्थो सेंटर पहले निकाल लेते हैं। अब वो देखो कैसे निकालेंगे भाई, है ना, ऑर्थो सेंटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप एक बात बताओ भाई मेरे को, पहले ए पॉइंट निकाल लेते हैं। ए पॉइंट कैसे आएगा? ए पॉइंट आएगा AB को और AC को सोल्व करके आएगा। ठीक है, निकालो भाई, है ना, ये दोनों इक्वेशन रही अपने पास AB AC की, इन दोनों को सोल्व करके ए पॉइंट निकालना है भाई। सो देखो भाई 4 पॉइंट A, है ना, मैं एक काम करता हूँ भाई, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 2 - x, इस इक्वेशन में रख देते हैं, है ना। यहाँ से x + y = 2 है, या एक काम करो, ऐसा मत करो, इसको ऐसे लिख लो -x + 3y = 2, ये और भी रहेगा। ऐड कर लो भाई, x से x गया, 4y = 4, y की वैल्यू कितनी दिख गई भाई 1 दिख गई। ठीक है, यहाँ पे रख दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, यानी कि पॉइंट A आ गया भाई 1,1। ठीक है, अब देखो भाई पॉइंट P पॉइंट निकालना है। P पॉइंट के लिए काम कर लेते हैं, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x = 1। अब आपकी चॉइस है, या तो आप इस लाइन की इक्वेशन लिख लो, इसको कुछ नाम दे दो भाई। इस पॉइंट को मैंने लेट्स सपोज नाम दे दिया D, है ना, इसको दे दिया E और इसको दे दिया F। ठीक है, अब आपकी चॉइस है भाई, है ना, या तो आप BE निकाल लो या CF निकाल लो, कोई भी एक निकाल लो, क्योंकि एक तो ऑलरेडी आ चुकी है इसकी इक्वेशन, है ना, उसके साथ सोल्व कर लेंगे इन दोनों में से किसी भी एक के साथ, तो पॉइंट P आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं BE की निकाल लेता हूँ। ठीक है, BE की लाइन के लिए देखो मेरे पास पॉइंट तो है ऑलरेडी B, इस लाइन का स्लोप चाहिए भाई BE का स्लोप कैसे निकाला जाए? अच्छा एक काम करो, BE का स्लोप निकालने के लिए एज वी नो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है भाई, सो इस लाइन का स्लोप देख लो AC का, सो BE का भी आ जाएगा, है ना। तो स्लोप ऑफ AC का स्लोप बताओ, AC का स्लोप कैसे निकालोगे भाई, ये दोनों पॉइंट है, निकालो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ऐसे निकालते हैं भाई। ये कितना आ जाएगा भाई 1 अपॉन -1 दैट इज -1। अच्छा इसका स्लोप -1 है, तो BE का स्लोप कितना आ जाएगा +1, क्योंकि हमें पता है भाई क्या, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट क्या होती है -1 होती है भाई। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इक्वेशन ऑफ BE लिख लेते हैं भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन BE, है ना, वो कैसे निकालोगे भाई, पॉइंट है मेरे पास B, है ना, -2,0 स्लोप भी है भाई इस लाइन का, तो पॉइंट स्लोप से निकाल लेते हैं भाई। वो क्या होती है y - y1 = m × x - x1 भाई। सो कोई इक्वेशन क्या आ जाएगी, y - y1 की जगह 0 रखेंगे, स्लोप है 1 भाई, x - x1 की जगह रखेंगे -2 तो प्लस हो जाएगा। सो इसकी इक्वेशन आ गई भाई। अब देखो भाई BE आ गई मेरे पास, 8D की इक्वेशन मेरे पास पहले से ही है ना। 8D लाइन की इक्वेशन क्या है भाई, x = 1, है ना, इस लाइन की, और BE की भी आ चुकी भाई। तो इन दोनों को सोल्व अगर करेंगे BE को और 8D को, तो P पॉइंट आ जाएगा। सो इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूँ तो x की जगह 1 रख दो भाई, यहाँ पे x की जगह अगर 1 इस इक्वेशन में रखेंगे तो y की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 3 दिख गई, दैट इज़ P पॉइंट आ गया, यानी कि ऑर्थो सेंटर हमारे पास क्या आ गया 1,3, राइट, ये अपना ऑर्थो सेंटर आ गया भाई। ठीक है, ऑर्थो सेंटर आ गया, तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दो PBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC भाई। क्या कैसे निकालोगे, ऐसे निकाल लो, हाफ, ये बेस कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितनी हो जाएगी BC 4, है ना, और ये हाइट कितनी हो जाएगी भाई, इस P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा भाई। है कोई ऑप्शन? बिल्कुल है भाई, C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भाई। देखो भाई एक और क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भाई, ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A, 0। ठीक है भाई, ऑब्वियसली बात है, पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0। ओके, मेक्स एन एक्यूट एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव x एक्सिस। ओके भाई, x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल अल्फा बना रहा है।
लेट दिस लाइन बी रोटेटेड अबाउट द पॉइंट P थ्रू एन एंगल अल्फा बाई 2 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, ये कह रहा है भाई इस लाइन को हमने रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अबाउट पॉइंट P और अल्फा बाई 2 एंगल से। ठीक है, ठीक है भाई, डायग्राम बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। आगे क्या कह रहा है, इफ़ इन द न्यू पोजिशन ऑफ द स्लोप ऑफ लाइन इज़ 2 माइनस रूट 3। ओके, ये कह रहा है जो न्यू पोजीशन में स्लोप का लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। ओके, और इस लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है 1 बाई रूट 2 है भाई। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है भाई, क्या 3a² tan स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस 2 रूट 3 इज़। ओके भाई, 4 ऑप्शन आपने को दे रखे हैं भाई, 8, 5, 4 और 6 भाई। ठीक है, तो देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायग्राम बनाते हैं भाई, समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो भाई, ये कोई लाइन है भाई। ठीक है, जो पॉइंट P से पास हो रही है, लेट्स सपोज ये अपना पॉइंट है भाई a,0। ठीक है, ये लाइन है और अक्यूट एंगल बना रही है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई लाइन अपनी एक्स एक्सिस के साथ तो कुछ इस प्रकार होगी। ठीक है भाई, लाइन को कुछ नाम दे देते हैं भाई, लेट्स सपोज ये अपनी लाइन L1 है। ठीक है, अब क्या किया भाई, अब इस लाइन को रोटेट कर दिया है ना, ये एंगल अल्फ़ा है। ठीक है, ये पूरा अपना एंगल कितना है अल्फ़ा। ठीक है, ओके भाई, ये एंगल अल्फ़ा है अपना। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, इस लाइन को हमने रोटेट करना है P पॉइंट के अबाउट। P पॉइंट ये रहा भाई, कर दो भाई रोटेट, अल्फ़ा बाई 2 एंगल से करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, यानी कि इस लाइन इस डायरेक्शन में रोटेट करना है ना, इस डायरेक्शन में हमें क्या करना है रोटेट करना है भाई। कर दो भाई, और कितने एंगल से अल्फ़ा बाई 2 एंगल से। ठीक है भाई, सो देखो ये लाइन कुछ अपनी इस प्रकार बनेगी भाई, है ना, ये लाइन बनेगी भाई रोटेट करने के बाद। ये एंगल कितना बता रखा है भाई अल्फ़ा बाई 2। सो अगर ये कंप्लीट एंगल अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा बाई 2 होगा। यहाँ तक समझ गए भाई। ठीक है भाई, ओके, अब ये क्या कह रहा था भाई क्वेश्चन में, इफ़ इन द न्यू पोजीशन यानी कि इस लाइन की बात कर रहा है भाई, इस लाइन का स्लोप दे रखा है कितना भाई, देखो 2 माइनस रूट 3। ओके भाई, इस लाइन का स्लोप है, लिख लेते हैं 2 माइनस रूट 3 भाई। इस लाइन को भी कुछ मान लो, लेट्स सपोज ये L2 मान ली भाई। ठीक है, और इस लाइन के ओरिजिन से डिस्टेंस भी रखे, तो इस चीज़ की वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है, इसके लिए देखो हमें ए और अल्फ़ा की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि एंगल निकालना पड़ेगा, है ना, और भाई ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो देखो भाई कैसे करें बताओ भाई। हाँ भाई, क्या किया जाए। आप एक बात बताओ भाई, इस लाइन का स्लोप दे रखा है ना L2 का स्लोप कितना है भाई 2 माइनस रूट 3, है ना, 2 माइनस रूट 3 दे रखा है इसका स्लोप। सो आप अगर एक चीज़ ध्यान से देखो ना, तो ये वैल्यू कितने की होती है भाई, आप लोगों ने 10-15 की वैल्यू देखी है ना, पता ही होगा 10-15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2 माइनस सॉरी ये नहीं होती, आई थिंक ये होती है रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, ये होती है 10-15 डिग्री की वैल्यू भाई, है ना। ठीक है भाई, सो इसको आप एक बार रेशनलाइजेशन करके देखना भाई, रेशनलाइज कर दो इसे। ठीक है, सो देखो भाई कितना आ जाएगा ये आ जाएगा ऊपर, इसका होल स्क्वायर करेंगे रूट 3 माइनस 1 का, और नीचे आ जाएगा भाई a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर भाई माइनस 1 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा भाई, रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, दैट इज़ 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाई भाई ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा अपने पास 2 से कैंसिल करो, यही दे रखा है भाई, है ना। ठीक है, यानी कि इस लाइन का एंगल कितना है भाई, ये पता चल गया 15 डिग्री है ना, है ना भाई।
ठीक है, यानी कि अल्फ़ा बाई 2 अपना कितना है भाई 15 डिग्री, है ना, क्योंकि एंगल अल्फ़ा बाई 2 है भाई, है ना, और यानी कि अल्फ़ा हम कह सकते हैं अपना कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है भाई, अल्फ़ा का तो पता चल गया, अब हमें ए चाहिए। ठीक है, उसके लिए इन्होंने इस लाइन L2 की है ना ओरिजिन से डिस्टेंस दी हुई है। सो उसके लिए देखो, आप पहले तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। ये पॉइंट है भाई अपना, है ना, लेट्स सपोज x1 y1, ये कोई लाइन है भाई, लाइन को मान लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 भाई। पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, वो कैसे निकालते हैं, मॉडुलस के साइन लगाओ भाई, ये पॉइंट लाइन में रखो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर करो भाई, वाई का कोफिशिएंट बी इसका स्क्वायर करो भाई, ये ऐसे निकालते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, बट उसके लिए सबसे पहले हमें लाइन L2 की इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, ये अपना ओरिजिन है भाई। तो L2 की इक्वेशन लिख लेते हैं भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन L2। सो देखो भाई, स्लोप तो अपने पास है ही, पॉइंट ए कोमा 0 है, तो लिखो भाई y माइनस वाई वन क्या हो जाएगा 0 भाई, स्लोप क्या है भाई 2 माइनस रूट 3, और x माइनस x1 क्या है भाई a। लाइन की इक्वेशन आ गई भाई अपने पास, और y इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3x माइनस a और ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 3। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं भाई, y को उधर लेके जाते हैं, 2 माइनस रूट 3x माइनस वाई भाई माइनस a और 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। लाइन की इक्वेशन आ गई भाई मेरे पास। ठीक है, लाइन की इक्वेशन आ गई, तो अब इस लाइन की हमसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है ओरिजिन से, है ना, देखो लिखा हुआ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, इसी लाइन की बात कर रहा है। और भाई सो ये डिस्टेंस दे रखी है भाई कितनी 1/√2, है ना। सो ये डिस्टेंस निकालो भाई, सो डी मान लेते हैं भाई ये डिस्टेंस, है ना। पॉइंट अपने पास क्या है 0 को 0। सो अभी बताया था जो पॉइंट हो भाई वो इसके अंदर रख दो एक्स वाई की जगह। सो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस ए आएगा 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर दैट इज़ 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर भाई। ठीक है भाई, ये ऐसे निकालेंगे। सो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी भाई बताओ, इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लो, है ना। और ये कितनी दे रखी है डिस्टेंस 1/√2 है। सो ये देखो भाई क्या आ जाएगा मोड, ये नेगेटिव साइन को आप वही कर दो, है ना, इग्नोर कर दो क्योंकि मॉडुलस के साइन है ऑलरेडी। ठीक है, ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 3। ठीक है, और भाई डिनोमिनेटर में देखो भाई क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 और 4 7 और 1 8 आ जाएगा भाई, है ना। या रुको भाई कर ही लेते हैं, ओपन ही कर लेते हैं, 4 आ जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा भाई, माइनस ये कितना आ जाएगा 2ab दैट इज़ 4 रूट 3 भाई, और -1 का स्क्वायर +1। ठीक है, ये आ जाएगा भाई। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो भाई अभी। सो देखो ऊपर तो अपने पास न्यूमिनेटर में ये है ना, ये देखो रूट के अंदर कितना बनेगा 4 और 3 7 और 1 8 माइनस 4 रूट 3 भाई, है ना। अब आप एक काम करो भाई, यहाँ से ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करो भाई, क्या आ जाएगी, है ना। सो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। ए की वैल्यू देखो भाई क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी मेरे पास, यहाँ से देखो इसको तो मैं न्यूमिनेटर में लेके जाता हूँ, है ना। ये कुछ इस प्रकार बनेगा 8 माइनस 4 रूट 3, है ना। ठीक है भाई, और ये अपने पास आ जाएगा √2 इधर ऑलरेडी है, और ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, है ना। आप चाहो तो एक काम करो, यहाँ से 4 कॉमन ले लो भाई, 4 कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर आएगा 2 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2 माइनस रूट 3 और √2, और ये अपने पास है 2 माइनस रूट 3 भाई। ये √2 के साथ जाके ये क्या बन जाएगा √2, है ना, और ये आ जाएगा इधर √2 माइनस रूट 3, है ना। ठीक है, अब हमसे देखो क्वेश्चन में ए स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, सो इसका स्क्वायर ही कर लेते हैं डायरेक्ट, मोड ए का स्क्वायर करेंगे दैट इज़ ए स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 4
सॉरी 2 आ जाएगा √2 का स्क्वायर, है ना। और इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा 2 माइनस √3 भाई। इसको रेशनलाइज भी कर ही लो आप, 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। सो देखो भाई ये क्या आ जाएगा, 2 2 जब 4 प्लस 2√3 नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में देखो a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, सो ये 1 बन रहा है ना। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई भाई अपने पास इतनी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में पूछा था एक बार अब वो देख लेते हैं, क्योंकि अपने पास अल्फ़ा भी आ चुका भाई और ए स्क्वायर भी आ चुका भाई। तो देखो यहाँ पे निकाल लेते हैं इसको, इधर ये निकालना है 3a² tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2√3, इसकी वैल्यू निकालनी थी भाई। 3 इंटू भाई ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है कितनी, 4 प्लस 2√3, है ना। अल्फ़ा की जगह 30 रख दो भाई, यहाँ पे आएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस 2√3 भी है भाई। सो ये देखो भाई कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4 प्लस 2√3 भाई, है ना। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, उसका स्क्वायर कर दो 1/3 हो जाएगा, है ना। और माइनस में 2√3, तो आप देखो भाई 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2√3 से 2√3 भी गया, क्या बच गया, 4 बच गया भाई। सो 4 है ऑप्शन, हाँ जी बिल्कुल है। सो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा।